आपने कहानी तो सुनी है द्रौपदी का चीर हरण। पता है क्या कहानी है उनके चीर हरण की? वजह क्या थी उनके चीर हरण की? दो मेन वजह माने जाते हैं और दोनों ही उनकी अनकॉन्शियसनेस की वजह से। एक तो मिथिकल है, पिछले जन्म का। कहते हैं पिछले जन्म में वो एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मैम ने अपनी दुख को जाहिर किया है। बहुत बड़ा दुख था उनका। 6 महीने के अंदर अंदर उनके पति और फिर उनका यंग बेटा दोनों उन्हें छोड़ के चले गए। तो परेशान भी थी, कंप्लेन भी कर रही थी, कह रही थी एक साथ इतना बड़ा दुख आप क्या जाने। फिर पूछ रही थी क्या ये दुख ख़त्म हो सकता है? क्या इतना बड़ा दुख कोई भूल सकता है? क्या किसी को भूलना चाहिए? क्योंकि अगर मैं अपने पति को और अपने बेटे को भूल जाऊं तो क्या इंसाफ होगा? तो एक दोनों चीज़ें चाहती हैं वो। उनको याद भी रखना चाहती हैं, दुखी भी रहना चाहती हैं और अपनी तकलीफ़ से भी निकलना चाहती हैं। हम सबका शरीर केवल शरीर नहीं है, ये दुख का शरीर है। ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें जो आनंद या जो खुशी मिलती है वो शरीर की वजह से नहीं मिलती है। दुख का मेन वजह ये बॉडी है, बल्कि कहना चाहिए इस बॉडी के अंदर में भी एक बॉडी है। उसको हमारे एकहर्ट टोल पेन बॉडी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं उसको इस बॉडी को ही पेन बॉडी बोलता हूँ, क्योंकि ये बॉडी अपने आप में दर्द से ही बनी है, दुख से ही बनी है। इनफैक्ट हमारा जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसमें जो भी मेमोरीज़ हैं उन्हीं का बनता है हमारा सो कॉल्ड पेन बॉडी या तो मॉलिक्यूलर बॉडी। जो भी हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी मेमोरी ये बॉडी रखने की ज़रूरत समझती नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने खाना खाया और खाना आपके मुंह से पेट तक चला गया और आपको अच्छा लगा, खाने का स्वाद भी अच्छा लगा, लेकिन आपको याद कब रहेगा कोई चीज़? जब कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो, आप खाना खा रहे हो और पेट में खाने नहीं जा रहा है, पानी पी रहे, आराम से आपकी प्यास बुझ गई, एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है उसको याद करने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे आसपास में अखबारों में कौन सी न्यूज़ जाती है? ज़्यादातर बुरी खबरें। ये उनका काम है ताकि समाज को एक राह पर लेकर आए, सोसाइटी को एक दिशा दिखाएं। अच्छी खबरें शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी चीज़ है कि ख़राब खबरें हमको पहले पता चलें ताकि हम उनसे सीख सकें। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में ज़्यादातर मेमोरीज़, और वो भी पेनफुल मेमोरीज़ ही स्टोर होती हैं, और इसी से बनता है हमारा पेन बॉडी। अब दूसरी बात, तकलीफ़ तो मुझे भी हुई है, हर किसी को हुई है। जैसे नानक कहते हैं दुखिया सब संसार। लेकिन हम में से कुछ लोगों की तकलीफ़ या दर्द या दुख, या जिसको कहना चाहिए पेन बॉडी, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ का बहुत कम होता है। अब स्ट्रॉन्ग पेन बॉडी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग पेन बॉडी का मतलब है जब दुख आए तो उस दुख को हम जितना एक्सपीरियंस कर सकते हैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस करें, जितना हम दुख दिखा सकें उससे ज़्यादा दिखाएं। हालांकि ये सब चीज़ें अनकॉन्शियसली होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है। जब रुलाई आती है, चीख आती है, तो आदमी जानबूझ के नहीं करता है। मुझे इस जन्म में याद नहीं है कि मैं कब रोया हूँ। बचपन में एक बार मेरे ख्याल से MBBS के किसी एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हुआ था, उसमें मैं खूब रोया था, और उसके बाद मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं कब रोया हूँ। मेरे घर में डेथ हुई है, मुझे अपने आप को बहुत सी तकलीफ़ें मिली हैं फैमिली में, और बहुत से हम सबको मिलती हैं, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि मैं कब रोया हूँ, कब कंप्लेन किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरी पेन बॉडी कमज़ोर है, और बहुतों की पेन बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ख़ासतौर से लेडीज़ में आदमियों के कंपैरिजन में पेन बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब वो पेन को ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं और ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है, पेन को एक्सपीरियंस करना और उसको एक्सप्रेस करने में एक गुड न्यूज़ है। इसको हम गुड न्यूज़ नहीं कहेंगे, सिल्वर लाइनिंग कहेंगे। एक अच्छा साइड इफ़ेक्ट समझ लीजिए कि जो आदमी जितना तकलीफ़ को झेलता है उसके लिए फ्रीडम, मुक्ति, एनलाइटमेंट उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया हमको फिर भटका नहीं पा रही है। और आपकी कंडीशन में तो इतना ज़्यादा पेन आपने एक्सपीरियंस किया है, बच्चे का और पति का डेथ। आपको पता है कि ये दुनिया की रियलिटी क्या है। यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो छीन लिया जाता है। जब कोई आदमी स्पिरिचुअल प्रोग्राम करता है, इसको बुद्ध अपने शिष्यों को बोला करते थे, जाओ मरघट देख के आओ, लोगों को मरते हुए और जलते हुए देख के आओ।
लेकिन उससे कहीं ज़्यादा असर आपके ऊपर ऑलरेडी हो रहा है। आप इस दुनिया की रियलिटी को देख रही हैं, इसलिए आप एनलाइटन होने के ज़्यादा नज़दीक हैं। मान लीजिए आप इनसेंसिटिव हो, आपको कोई फ़र्क न पड़े दुख से, तकलीफ से, तो आप बहुत सुपरफिशियल हो जाएंगी। आपने कहानी तो सुनी है, द्रौपदी का चीर हरण हुआ है। पता है क्या कहानी है उनके चीर हरण की? वजह क्या थी उनके चीर हरण की? दो मेन वजह माने जाते हैं और दोनों ही उनकी अनकॉन्शियसनेस की वजह से है। एक तो मिथिकल है, पिछले जन्म का। कहते हैं पिछले जन्म में वो एक कोई राजकुमारी टाइप की थी और कहीं पर नदी किनारे कोई ऋषि मुनि नहा रहे थे और उनका कपड़ा उन्होंने उठाकर कहीं छुपा दिया और ऋषि ने उसको देखा, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई तो उन्होंने श्राप दे दिया पिछले जन्म की। लेकिन दूसरी कहानी ज़्यादा रेलेवेंट है। जब दुर्योधन उनके महल में आए थे, इंद्रप्रस्थ पांडवों के महल में आए थे, तो वो महल इतना खूबसूरत बनाया गया था, इतना विचित्र बनाया गया था कि कहीं कहीं पर जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी दिखाई दे रहा था, और जहाँ पर पानी था वो ऐसा ज़मीन दिखाई दे रही थी पानी नहीं है। बहुत ही एडवांस्ड आर्किटेक्चर बनाया गया था और ऑब्वियसली बेचारा गिर गया। दुर्योधन तो वैसे ही थोड़ा सा अनकॉन्शियस था, वो गिर गया। लेकिन उनकी अनकॉन्शियसनेस खाली वजह नहीं थी। ये सब देख करके उधर से द्रौपदी को भी हंसी आ गई और उनके मुंह से एक बड़ा तीखा शब्द निकला, अंधे का बेटा अंधा होता है। ये कहाँ से निकला? और कहते हैं दुर्योधन को इतना खून उबल गया कि उसने डिसाइड किया कि मैं इनसे बदला लेकर रहूँगा। चाहे तकलीफ़ हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे जेलसी हो, चाहे टॉन्ट हो, इन सब का सोर्स कहाँ है? आपको ये पूछना है, इसका सोर्स कहाँ है? चीर हरण हुआ द्रौपदी का, भगवान ने उनकी लाज रख ली, इज्जत बच गई। कपड़े उतरते तो क्या हो जाता? भगवान महावीर तो एक नग्न साधु थे, वो तो बिना कपड़ों के रहे। द्रौपदी इतनी महान लेडी, उनको क्या दिक्कत हो रही थी और भगवान महावीर को क्या दिक्कत नहीं हो रही थी? हम सबका इस बॉडी के साथ और इसमें से निकलने वाली मॉलिक्यूलर बॉडी या तो पेन बॉडी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, और वो है हमारी दुख का, हमारे सफरिंग का कारण। जो आदमी ये चीज़ देख लेता है, समझ लेता है, वो इस दुख से और आने वाले फ्यूचर के सभी दुखों से फ्री हो सकता है। इसलिए आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है इस बॉडी से, ख़ासतौर से अंदर की पेन बॉडी से पूरी तरह से डिसआइडेंटिफाई हो पाना। इसलिए योग के 8 नियम में से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल नियम या सूत्र कौन सा है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, मतलब डिटैचमेंट। और लास्ट स्टेप क्या है? समाधि, मतलब आइडेंटिफिकेशन। इस बॉडी में से निकल करके अपनी आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी से हटाकर अपनी उस सेल्फ के साथ, उस ट्रू सेल्फ के साथ जो इस तरह से डिस्टर्ब नहीं होती, ना वो मरती है ना वो पैदा होती है, उसके साथ जब हम कर पाएंगे तब जा कर के हमारे दुखों का और भविष्य में सारे आने वाले दुखों का निवारण होगा। हालांकि एक और प्रॉब्लम बीच में रह जाती है और वो है प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग। दुख हमारी थिंकिंग को ख़त्म नहीं कर पाता, इनफैक्ट और बढ़ा देता है। एक विशियस नेगेटिव थिंकिंग पैदा कर देता है, कंप्लेनिंग थिंकिंग, और उसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब तक एक तरफ आपके दुख से आपको अपनी पेन बॉडी, अपने बॉडी से डिटैचमेंट आए और दूसरी तरफ आपका थिंकिंग प्रोसेस डिसॉल्व हो सके, शांत हो सके, तब जा कर के आप फ्रीडम के, मुक्ति के या एनलाइटनमेंट के पास पहुंच पाते हैं। और एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि आज जितना प्यार आप अपने पति और बच्चे से करती हैं, उतने ही प्यार के साथ दोबारा आप लोग मिलेंगे और फिर से लाइफ उस चीज़ को छीन लेगी। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको चाहिए इंटेंस अवेयरनेस, इस मोमेंट का अवेयरनेस। इस मोमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। आपके पति और आपके बच्चे इस समय कहीं और हैं, उनकी आत्मा कहीं और है, उनकी फिजिकल बॉडी ख़त्म हो चुकी है, धरती का पार्ट बन चुकी है, और उनकी मॉलिक्यूलर बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, और शायद वो दोबारा जन्म भी ले चुके हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके ब्रेन में, आपके माइंड में उनकी मेमोरी के रूप में वो जिंदा है, और कहीं ना कहीं आप ही इस चीज़ को रोक रही हैं। जैसे आपने कहा कि क्या उनको भूलना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए, लेकिन एक हैप्पी मेमोरी की तरह। बचपन की ढेर सारी यादें हैं हमारे पास, स्कूल की, कॉलेज की, बचपने की। कुछ अच्छी हैं, कुछ ख़राब हैं। धीमे धीमे वो सब
अपनी जगह ले लेती हैं। जो ज़रूरी याददाश्त होती है, जब चाहिए होती है तब वो याद आती है। लेकिन जब हम ये पूछते हैं क्या उनको भूलना चाहिए, क्या हमको खुश होना चाहिए, तो हम अपने ही आप से अपनी तकलीफ़ को दूर जाने से रोक रहे हैं। इसलिए इस मौके को इस्तेमाल करिए। अपने अंदर में जब भी मौका मिले, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, इंटेंस अवेयरनेस क्रिएट करिए, इंटेंस प्रेजेंस क्रिएट करिए। नहीं तो आप हील नहीं हो पाएंगे। जब तक आपके ब्रेन में दुख चलता रहेगा तब तक आपका ब्रेन और ज़्यादा कमज़ोर होता रहेगा। अगर कोई चीज़ हील कर सकता है तो वो केवल आपका अवेयरनेस। आपने अगर अभी तक अपना स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट नहीं किया तो ये लाइफ का तरीका है आपको याद दिलाने का दैट हम सब यहाँ पर केवल एंजॉय करने नहीं आए हैं। इसलिए ज़िनोगा में हम लोग कहते हैं ये दुनिया भोग भूमि नहीं है, ये दुनिया ज्ञान भूमि है। और ये लाइफ का तरीका है हम सबको ये बताने का कि हम गलत रास्ते पे हैं, हम गलत चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं। जो भी प्लेजर, जो भी सुख हमको इस बॉडी से और हमारी बॉडी से या किसी और की बॉडी से मिल रहा था, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीस, प्रेजेंस, अवेयरनेस, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रेजेंट के और फ्यूचर के दुखों से फ्री हो सकें। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से और पेरेंट्स से कि कोई भी सब्जेक्ट सीखें उससे पहले अपने ब्रेन को रेगुलेट करने का सब्जेक्ट सीखें, ज़िनोगा सीखें, मेडिटेशन सीखें। इसलिए तो हमने एक कोर्स चालू किया है ज़िनोगा एडवांस। आपका स्वागत है इसमें। इसके अलावा हमने WBX स्टार्ट कर रखा है बिकॉज़ बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें भी हम लोग आपके साथ चलते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड मनी, हाउ टू अंडरस्टैंड पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम, और कैसे आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।